तेल तिलहन का लगे कुछ नहीं बचो हमारे। बिटिया की शादी है? हाँ बिटिया की शादी है, वही याद करते रहता ना। कहाँ से हम का खेबे का हम शादी करबे, कन्या के शादी शुदी दरी 25 अप्रैल का है, मजदूरी करते टम पे में जहाँ लाग गए तुम्हारे पंचन का तो करवा गए, कुछ नहीं है हमारे पास। खुद का तो पता नहीं पर कोई दूसरा भूखा ना सो जाए, इतना करूं मेहनत की सबको रोटी मिल जाए। हर सुबह हीराबाई जब अपने हरे भरे लहलहाते खेत को देखती थी तो खुशी से झूम उठती थी। सोचा चलो पिछले साल मौसम की मार ने जो नुकसान पहुंचाया सो पहुंचाया, इस बार थोड़ी बहुत खेती हो जाएगी तो साल भर नमक रोटी का इंतजाम हो जाएगा। घर के बड़े बुजुर्ग और बच्चों की रोटी के लिए परिजनों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना कि आधुनिक भारत में जो मजबूर है वो किसान है, या शायद जो किसान है वही मजबूर है। सुबह 3 बजे से शाम तक कड़ी मेहनत करने के बाद खेत में जबरदस्त फसल लगे। फसल भी दिन दुगुना और रात चौगुना बढ़ने लगे। लेकिन फरवरी में बिन मौसम बरसात और ओलों ने सब बर्बाद कर दिया और पूरा का पूरा फसल कीचड़ में तब्दील हो गया। अब हीराबाई बस अपने बर्बाद गुलिस्ता को देखती रहती हैं और आंखों से आंसू टपकता रहता है। सोचा था इस साल अनाज बेचकर बिटिया की शादी कर लेंगी, लेकिन मौसम की मार की वजह से शायद ही बेटी की शादी हो पाई। हमार फसल पूरी वो भी गई, लाही चना मसूरी हुआ मटर अटर जो कुछ, और शादी करें का 25 अप्रैल का शादी है शुद्धि, हमारे कुछ नहीं बचो हुआ, तेल तिलहन का लगे कुछ नहीं बचो हमारे। बिटिया की शादी है? हाँ बिटिया की शादी है, वही याद करते रहता ना। अब ये रहा कि काटें कहाँ, तो कल से कटते आते, अब कुछ नहीं आए हमारे, सब वो ही गए। अब कहाँ से हम का खेबे का हम शादी करबे, कन्या के शादी शुदी दरी वही है। अब हमारे फसल सब पर जो है तो सरकार दे सकती है कि नहीं दे सकती है। 25 अप्रैल का है, मजदूरी करते दम पे में जहाँ लाग गए तुम्हारे पंचन का तो करवा गए, कुछ नहीं है हमारे पास। गरीब मड़े मजदूरदार खेती पाती बटी आपकी जोत रहे हैं तुम्हारी सबकी। 12 बीघे में सरसों लाही चना मसूर सब कुछ नहीं बचो। अब ये रहा कि सब कारोबार अब ये सुधी सुधाई दरी है, अब ये फेरो थोरो जा सकता है। ये कहानी सिर्फ हीराबाई की नहीं है। हमीरपुर जिले में रहने वाले अवधेश यादव के साथ तो इससे भी बुरा हुआ। पिछले साल फसल अच्छी हुई थी, कुछ पैसे भी आए थे। इसी वजह से कर्ज लेकर कई बीघों में खेती करने की ठानी। खाद पानी मेहनत रखवाली करने के बाद फसल तो आवारा पशुओं से बच गए, लेकिन 3 दिन की बारिश और ओलों ने फसल की कमर तोड़ दी और पूरी फसल पानी में डूब गई। अब अवधेश यादव को समझ नहीं आ रहा कि साल भर खाएंगे क्या और देनदारों को चुकाएंगे क्या। कल 4 बजे के आसपास जो है ओलावृष्टि इतनी भयंकर यहाँ पर हुई है कि जिससे सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। गेहूं है, मटर है, चने हैं और आपका सरसों है। इस तरीके से जितनी भी जीन्स बोई हुई थी खेतों में वो लगभग पूरी की पूरी नष्ट हो गई। 100% नुकसान हुआ है, जिससे हम लोगों के सामने बड़ी किसानों के विशद समस्या आ गई है। वो समस्या ये है खाने पीने से लेकर के और पढ़ाई लिखाई, बच्चों की शादी ब्याह, बच्चों का ये सारा सब कुछ, और कोई विकल्प नहीं रह गया हमारे सामने। ये कहानी ना हीराबाई की है ना ही अवधेश यादव की। ये कहानी हर उस किसान की है जो अपने खून से धरती को सींचता है, रात रात भर जागकर रखवाली करता है, लेकिन कभी कम बारिश तो कभी ज्यादा बारिश, कभी आवारा पशुओं की मार तो कभी ओले गिरने पर सब कुछ वो खो देता है। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो मंडी में बेचकर ₹1.75 का चेक लेते हैं और अपनी किस्मत को कोसते हुए घर वापस आ जाते हैं। हालांकि इस मामले में हमीरपुर के कृषि उप निदेशक का कहना है कि ओले गिरने से हुई फसलों की तबाही का जायजा लेने के लिए और मुआवजा देने के लिए जिला प्रशासन ने राजस्व विभाग की टीमों को रवाना कर दिया है। ये टीम खेतों में जाकर जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी। हम बीमा का लाभ दिलाएंगे जितने भी प्रभावित किसान हैं। दूसरा एक और भी है, क्रॉप कटिंग के आधार पे। तो क्रॉप कटिंग के आधार पर भी जो है या तो राजस्व विभाग इसकी छतपूर्त करेगा, और नहीं तो हमारी बीमा कंपनी को भी पैसा अगर दे देती है गवर्नमेंट, तो हम बीमा कंपनी की तरफ से। तो अब 2 तरीके हो गया, एक तो बीमित हैं उनको तो बीमा कंपनी देगी ही,
और जो क्रॉप कटिंग के आधार पर जिन्होंने बीमा नहीं कराया था, उस आधार पर भी जो है हम किसान भाइयों को लाभ दिलाएंगे। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दे देगी और एग्रीकल्चर वाले जो है हमारे किसान भाइयों के खाते में डाल देंगे। हमीरपुर से नाहिद अंसारी की रिपोर्ट, यूपी तक।